हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, पिछले भाग में हम बात कर रहे थे कि मानक के संदर्भ में, यह मानक के बारे में, मानक कह लीजिएगा, स्केल कह लीजिएगा, कसौटी कह लीजिएगा या फिर मापदंड कह लीजिएगा। क्योंकि एक्शन कामयाब तब होते हैं जब वो मानक की कसौटी पर खरे उतरते हैं। हाँ, मानक की कसौटी पर वह खरे उतरते हैं। स्टैंडर्ड अलग अलग होते हैं, मापदंड अलग अलग होते हैं। हम इसी बात को अभी और आगे बढ़ाना चाहेंगे कि ये जो मापदंड हैं, पैमाने हैं, स्केल हैं, हमारा स्केल कुछ और है, दूसरे का स्केल कुछ और है, सर्वमान्य स्केल कुछ और है, नेशनल या ग्लोबल स्केल कुछ और है, नेशनल या ग्लोबल स्केल कुछ और है। जब हमको एक्सटर्नली सक्सेस चाहिए, यदि हमें किसी पार्टिकुलर व्यक्ति से सक्सेस चाहिए, ठीक है, तो उसके मापदंड पर, उसके पैमाने पर, उसके स्केल पर अपने एक्शन या प्रोडक्ट या सर्विस को या फर्म, दुकान, कंपनी को खरा उतारना पड़ेगा। यदि हमें कुछ लोगों से चाहिए तो उनके स्टैंडर्ड या उनके स्केल या उनके मानक पर खरा उतारना पड़ेगा। यदि हमें पब्लिक से सक्सेस चाहिए तो सर्वमान्य मानक पर, मानक की कसौटी पर अपने प्रोडक्ट या सर्विस या एक्शन या फर्म, दुकान, कंपनी को कसना पड़ेगा, खरा उतारना पड़ेगा। यदि नेशनल लेवल पर सक्सेस चाहिए तो नेशनल मानक के आधार पर, नेशनल मानक की कसौटी पर खुद की फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को कसना पड़ेगा, और न केवल कसना पड़ेगा बल्कि खरा उतारना पड़ेगा। यदि ग्लोबल सक्सेस चाहिए तो ग्लोबल मानक या स्टैंडर्ड या इनकी कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट, सर्विस, फर्म, दुकान, कंपनी को खरा उतारना पड़ेगा, अर्थात और ये है पहले तो खुद के मानक पर अपनी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को खरा उतारना पड़ता है। फिर टेस्टिंग के लिए दूसरे के मानक पर खरा उतारना पड़ता है। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को दूसरे के मानकों पर खरा उतारते हम ग्लोबल सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जहाँ पर वो प्रोडक्ट या फेल हो गया, जहाँ पर प्रोडक्ट या सर्विस फेल हो गई, हमारी सक्सेस बस वहीं तक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम, मालूम है या मान लिया, बैकग्राउंड से सक्सेस उसको दिलवा देते हैं, बैकग्राउंड से उसको हम सक्सेस दिलवा देते हैं। या मान लिया किसी सर्किल को या किसी लेवल को हम सुविधापूर्ण तरीके से पार करवा देते हैं, मानक के आधार पर उसको खरा उतरवा देते हैं। ठीक है, चलिए, एक लेवल पर तो खरा उतर गया जा करके और फिर दूसरी लेवल पर वो फंस जाएगा। यह कहने चाहिएगा कि हमने खुद के प्रोडक्ट को या खुद की फर्म, दुकान, कंपनी को या खुद के एक्शन को, खुद के अर्थात प्रोडक्ट या सर्विस या फर्म, दुकान, कंपनी, ये हमारे द्वारा लिए जाने वाला एक्शन ही तो है।
या अथवा अन्य कोई भी एक्शंस हम जानते हैं यह परिपक्व नहीं है, हम जानते हैं यह परिपक्व नहीं है, या अभी पूरी तौर से हमारी कसौटी पर नहीं खरा उतरा है, या हमने अच्छी तरीके से इसको कसौटी पर नहीं कसा है, और उसको पब्लिक में लॉन्च कर देते हैं, पब्लिक की कसौटी पर कसने के लिए भेज देते हैं, तो ये गलती हमारी है, वहाँ पर वो रिजेक्ट हो जाता है, अर्थात हम सख्ती से नहीं पेश आएंगे तो क्या दूसरा भी सख्ती से पेश नहीं आएगा? दूसरा तो सख्ती से पेश आएगा। इसलिए हमने उसको कसौटी पर कस करके हमने उसको तो मजबूत बनाया नहीं, और उसको हमने पब्लिक में भेज दिया, वो चाहे एक्शन के रूप में, किसी भी प्रकार के एक्शन के रूप में हो, और वहाँ पर जब कसौटी पर वो कसा गया तो फेल हो गया, तो फिर हम मानते हैं कि हाँ हम फेल हो गए। हाँ, वास्तव में आप फेल हो गए। यदि आपका एक्शन फेल हो गया है तो इसका मतलब है आप फेल हो गए हैं, अर्थात आप खुद अभी अपरिपक्व हैं। जब आप अपरिपक्व हैं तभी तो आप अर्थात आप खुद कसौटी पर कसे नहीं गए हैं। जब आप खुद कसौटी पर नहीं कसे गए हैं, जब आप खुद एक स्टैंडर्ड कसौटी पर नहीं कसे गए हैं, तो फिर आप कैसे एक स्टैंडर्ड एक्शन को डिलीवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वो कुछ ही टेस्टों में या कुछ ही सर्किल की टेस्टों में वो फेल हो जाएगा। तो अर्थात अब मान लो एक शब्द आता है स्ट्रगल का काम क्या होता है? स्ट्रगल का काम यह होता है कि खुद के स्टैंडर्ड को बनाओ तथा खुद के स्टैंडर्ड के द्वारा एक्शन के स्टैंडर्ड को बनाओ। खुद के स्टैंडर्ड बनाओ और खुद के एक्शन के स्टैंडर्ड को बनाओ। कहने का अर्थ यह बनता है, हमने अभी बात की कि कहा कि एक अपरिपक्व आदमी या अपरिपक्व डिलीवर करता एक अपरिपक्व एक्शन को ही डिलीवर करेगा। ठीक, एक चीज़। दूसरी बात ये भी आती है कि जब तक हम एक्शन को डिलीवर नहीं करेंगे तब तक हमको मालूम कैसे होगा कि इसमें दूसरी लेवल पर क्या कमियां हैं। अर्थात एक तो ये होती है कि हम सेंसिटिव हों और उसके आधार पर हम प्रयास करें कि दूसरा कम से कम कमियां निकाल पाए, या ये कह लीजिएगा कि दूसरा पास करने के लिए बेबस हो जाए। अब मान लिया उसने रिजेक्ट किया, मालूम हुआ कि हाँ ये कमी है, फिर हमने उसको दूर किया, फिर हम उसको ले करके आए, फिर उसने रिजेक्ट किया, फिर कुछ कमियां बताई जा करके, इसलिए यदि इसमें बार बार हमारे एक्शन रिजेक्ट होते हैं तो खुद पर अविश्वास पैदा होता है। अब यहाँ पर हम बात तो कर रहे हैं एक्शन की। जब हम बात एक्शन की कर रहे हैं तो एक्शन के संदर्भ में एक्शन का जो मैन्युफैक्चरर है, एक्शन का मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्शन, जहाँ से एक्शन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस पर गौर करना पड़ता है। अर्थात उस पर निर्भर करता है एक्शन की सक्सेस, अर्थात एक्शन की क्वालिटी या एक्शन की सक्सेस उस पर इसलिए निर्भर करता है क्योंकि यदि वो टेस्टिंग कर ले, यदि वह टेस्टिंग करके
या यदि वह खुद मानकों पर खरा उतार करके जब एक्शन को डिलीवर करेगा तो ये निश्चित तौर पर एक्शन टेस्टिंग में पास होंगे, मानकों पर खरा उतरेंगे। इसलिए पहली चीज़ तो यही आती है कि उसका एक स्टैंडर्ड होना आवश्यक है, उसका मानकों पर खरा उतरना आवश्यक है। मैन्युफैक्चरर अर्थात वह खुद एक प्रोडक्ट है, वह खुद मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्शन खुद अपने आप में वह प्रोडक्ट है। अब वह है किस प्रकार का प्रोडक्ट, अर्थात एक केवल वो पर्सनल प्रोडक्ट ही है, या फिर कुछ लोगों की कसौटी पर खरा उतरा प्रोडक्ट है, या फिर नेशनल प्रोडक्ट है। नेशनल प्रोडक्ट है कहने का अर्थ यह बनता है कि वह किस लेवल का सीनियर प्रोडक्ट है, जिस तरीके से कहा जाता है कि यदि कोई हाई स्कूल का विद्यार्थी है तो निश्चित तौर पर कक्षा 10 से कम के जो भी सवाल हैं वह उनको हल कर लेगा, ठीक है। यदि इंटर का विद्यार्थी है तो वह कक्षा 11 तक के सवालों को हल कर लेगा। एमएससी का स्टूडेंट है तो वह बीएससी या एमएससी प्रीवियस ये सब क्लासों के सवालों को हल कर लेगा, ठीक है। अर्थात उसके द्वारा क्या सवाल उठता है, उसके द्वारा गलतियां कम होंगी। या जो हाई स्कूल का विद्यार्थी है जो कि कक्षा 9th पास किया हुआ है, निश्चित तौर पर वो जब 9 तक के सवालों को हल करेगा, निश्चित तौर पर वो सही हल करने का प्रयास करेगा, उससे कम गलतियां होंगी। कहने का अर्थ यह बनता है कि मैन्युफैक्चरर खुद अपने आप में कितना सीनियर है या किस लेवल का है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, या ये कह लीजिएगा उसकी नस्ल क्या है, उसकी किस्म क्या है, उसकी वैरायटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, या वह कितना सीनियर है। कहने का अर्थ यह कि वह एक सर्वमान्य है या केवल सिर्फ पर्सनल मान्य ही है, या कुछ मान्य है, या फिर नेशनल स्टैंडर्ड है उसका, या फिर ग्लोबल स्टैंडर्ड है। किस प्रकार का है अर्थात जैसा सांचा होगा, आप ऐसे समझिएगा, जैसा सांचा होगा उसी सांचे के अनुसार ही तो प्रोडक्ट निकल करके आएगा। अर्थात वह जो मैन्युफैक्चरर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अब हार्डवेयर किस क्वालिटी के हैं और सॉफ्टवेयर किस क्वालिटी के हैं, किस स्टैंडर्ड के हैं, किस मानक के हैं, तथा मटेरियल सब किस प्रकार का है, किस प्रकार की प्लानिंग है, किस प्रकार की डिजाइनिंग है। तो ये सब चीज़ें के आधार पर एक्शन जो निकल करके आता है, उस एक्शन का स्वरूप या आकार प्रकार या उसकी क्वालिटी मैन्युफैक्चरर या ये कह लीजिएगा। और ऐसे आप समझिएगा कि यदि
मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर खुद शून्य पर है, शून्य से वह कितने ऊपर में है, या वह क्या माइनस में है, अर्थात क्या वह लर्निंग में है, क्या वह स्टूडेंट है, क्या वह लर्निंग कंप्लीट करके तब वर्किंग में है, या फिर वह डायरेक्ट वर्किंग में है, या फिर वह लर्निंग वर्किंग कंप्लीट करके तब वह अर्निंग में है, अर्थात सक्सेस में है। सक्सेस में है कहने का अर्थ है कि जिसने लर्निंग कंप्लीट किया है, जिसने वर्किंग कंप्लीट किया है, उसे तो सक्सेस पर सोचने का अधिकार है, उसे तो सक्सेस में सोचने का अधिकार है, सक्सेस पर बात करने का अधिकार है। लेकिन जिसने न तो लर्निंग कंप्लीट की है ना ही वर्किंग कंप्लीट की है, उसे सक्सेस के बारे में सोचने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट जंपिंग पर आ गया है, तो उसकी सक्सेस की संभावनाएं काफ़ी कम है। कहने का अर्थ यह कि जिसने लर्निंग कंप्लीट किया है, जिसने वर्किंग कंप्लीट किया है, तो उसके सक्सेस होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, सर्वाधिक ज़्यादा हैं। लेकिन जिसने न तो लर्निंग कंप्लीट किया है ना ही वर्किंग कंप्लीट किया है, उसके सक्सेस होने की संभावनाएं तो जीरो के आसपास ही है, जीरो के आसपास ही है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार वो है किस प्रकार का मैन्युफैक्चरर, एक्शन मैन्युफैक्चरर या एक्शन डिलीवरर, वो है किस लेवल का, किस क्वालिटी का है, किस स्टैंडर्ड का है, किस स्टैंडर्ड का है। उसी के आधार पर, अर्थात उसके मैन्युफैक्चरर का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, मैन्युफैक्चरर का, एक्शन मैन्युफैक्चरर का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, और यदि वही स्ट्रक्चर अव्यवस्थित है या गलत है, तो उसके द्वारा डिलीवर होने वाले एक्शन भी गलत होंगे। जब डिलीवर होने वाले एक्शन गलत होंगे, तो उनसे फिर सक्सेस की उम्मीद करना या उनसे प्राप्त होने वाले सक्सेस का लेवल भी अपने आप में गलत होगा, लेवल भी अपने आप में गलत होगा। अर्थात इच्छा यदि टारगेट है और टारगेट के अकॉर्डिंग प्लान है, प्लान के अकॉर्डिंग एक्शन है, बात समझ में आती है। इच्छा यदि टारगेट है या टारगेट अपने आप में इच्छा है और इच्छा के अनुसार प्लान है, प्लान के अनुसार एक्शन है, तब तो बात समझ में आती है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि यदि इच्छा टारगेट है, टारगेट के अनुसार प्लान है, प्लान के अनुसार एक्शन है, तो बात समझ में आती है। या यदि टारगेट इच्छा है, इच्छा के अनुसार प्लान है, प्लान के अनुसार एक्शन है, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन यदि इच्छा हमारा टारगेट नहीं है, ना ही प्लान है, लेकिन एक्शन है, तो इच्छा नहीं पूरी होने वाली। तो इच्छा सिर्फ इच्छा है। यदि इच्छा हमारा टारगेट, हमारा उद्देश्य नहीं है, और न ही इच्छा के अनुसार प्लान है, लेकिन एक्शन है, तो वह इच्छा ही रह जाएगी, इच्छा ही रह जाएगी। कहने का अर्थ यह बनता है कि अब जो मैन्युफैक्चरर है, कि मैन्युफैक्चरर का निर्माण खुद कैसे हुआ है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि मैन्युफैक्चरर का निर्माण खुद कैसे हुआ है। एक प्रोसेसिंग प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, प्रोसेसिंग के सारे चरणों को पूरा करते हुए तब हुआ है, या फिर ऐसे ही हो गया है, कहने का अर्थ यह बनता है। या दूसरी तरफ
बात ये आती है कि क्योंकि अब हम फोकस कर रहे हैं एक्शन मैन्युफैक्चरर पर, एक्शन मैन्युफैक्चरर पर, क्योंकि एक्शन यहाँ से ही डिलीवर होते हैं, एक्शन यहाँ से ही डिलीवर होते हैं। अब अर्थात इंटरनल प्रोसेसिंग, जो एक्शन है, एक्शन कहाँ से आया है, एक्शन कहाँ से आया है, ये कहाँ से बना है। इच्छा से डायरेक्ट बन गया है, सपना से डायरेक्ट बन गया है, चाह से डायरेक्ट बन गया है, आवश्यकता से डायरेक्ट बन गया है। एक चीज, या फिर इच्छा, आवश्यकता, लक्ष्य, लक्ष्य है, लक्ष्य से डायरेक्ट एक्शन बन गया जाकर के। अब ये इच्छा, आवश्यकता, लक्ष्य, सपना, जरूरत, उद्देश्य, ये सब चीजें, अब क्या ये सब चीजें यदि अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि ये सब चीजें अलग, इच्छा, आवश्यकता, लक्ष्य, उद्देश्य, सपना, टारगेट, यदि ये सब चीजें अलग अलग हैं, तो इन सब के एक्शन भी अलग अलग होंगे। इन सब के द्वारा या इन सब के लिए या इन सब की पूर्ति है तो एक्शन भी अलग अलग होंगे। ठीक है, एक्शन भी अलग अलग होंगे। तथा अब या तो ये डायरेक्ट एक्शन है, या फिर क्या इन पर विचार हुआ है, क्या ये डिफाइंडेड है, उद्देश्य हमारा डिफाइंडेड है, लक्ष्य डिफाइंडेड है, सपना डिफाइंडेड है, इच्छा डिफाइंडेड है, आवश्यकता डिफाइंडेड है, जरूरत डिफाइंडेड है, डिफाइंडेड एकदम क्लियर, क्या ये सब चीज़ें क्लियर हैं, इच्छा, आवश्यकता, सपना, टारगेट, क्या ये है डिफाइंडेड हैं और क्लियर हैं। यदि डिफाइंडेड हैं, क्लियर हैं, क्या इन पर चिंतन हुआ है, क्या इन पर चिंतन मनन अध्ययन हुआ है, क्या इन पर चिंतन मनन अध्ययन हुआ है। अब क्या इन पर चिंतन मनन अध्ययन हुआ है, ठीक है, अध्ययन हुआ है, चलो। अब क्या इस पर डिसीजन लिया गया है, क्या इस पर डिसीजन लिया गया है, अध्ययन मनन के बाद में, चिंतन के बाद में इन पर डिसीजन लिया गया है। डिसीजन के बाद में फिर क्या इन पर एक्शन प्लान तैयार किया गया है, प्लानिंग की गई है, प्लानिंग की गई है, चलिए ठीक, प्लानिंग की गई है। क्या उसके बाद में फिर प्लानिंग के बाद में अब एक्शन की तैयारी है, एक्शन की तैयारी की गई, अब एक्शन लिया जा रहा है, बात ठीक बनती है, बात ठीक बनती है, क्योंकि इससे, इस प्रकार के एक्शन से जो भी प्रतिक्रिया आएगी, जो भी प्रतिक्रिया आएगी, छोटी या बड़ी, ये लगातार प्रतिक्रिया जो भी आएगी, यहाँ पर ये भी आता है कि प्रतिक्रिया के प्रति हम सेंसिटिव कितने हैं। क्या सिर्फ हम केवल बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाओं को ही कैच कर रहे हैं, या बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाओं का ही हम विश्लेषण कर रहे हैं, या फिर हम बहुत बड़ी प्रतिक्रियाओं का ही विश्लेषण कर रहे हैं, या हम सबसे बड़ी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण कर रहे हैं। क्या हम छोटी या बहुत छोटी या माइक्रो प्रतिक्रियाओं का भी विश्लेषण कर रहे हैं। क्या माइक्रो प्रतिक्रियाओं का भी हम विश्लेषण कर रहे हैं, या ये कह लीजिएगा कि हम केवल वार्षिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं, या 2, 4, 5 वार्षिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं, या फिर हम त्रिमाही, छमाही प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं, या फिर हम मासिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं, या पाक्षिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं, या फिर हम दैनिक या साप्ताहिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं, या फिर घंटे के अनुसार प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं, या फिर हम मिनट या सेकंड के अनुसार प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब प्लानिंग के साथ में अब वह
अब प्लानिंग का स्टैंडर्ड क्या है, प्लानिंग करने का स्टैंडर्ड क्या है? जो चिंतन मनन हुआ है, चिंतन मनन हुआ है या अध्ययन हुआ है, उसका स्टैंडर्ड क्या है? जिसका चिंतन मनन अध्ययन हुआ है उसका स्टैंडर्ड क्या है? जिस दिमाग में, जिस बुद्धि में, जिस विवेक में ये चिंतन मनन अध्ययन हुआ है उसका स्टैंडर्ड क्या है? उसका स्टैंडर्ड क्या है? क्योंकि क्वालिटी से समझौता नहीं करता है। ठीक, तो अब उसका स्टैंडर्ड क्या है? ठीक, ये प्रक्रिया आती है। अब ये जो सेंसिटिव है, ठीक है, सेंसिटिव है तो अर्थात उसी के आधार पर हमारी जो ये प्रतिक्रियाएं का विश्लेषण है, उन प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण के आधार पर ही हमारी स्पीड धीमी होती है, वह स्पीड पकड़ती है। चाहे संशोधन की हो, चाहे एक्शन की हो, चाहे जो भी हो, ये जो प्रतिक्रिया हमको मिलती है उसी के आधार पर हम स्पीड को धीमा या तेज करते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है यह कि जो हमारी इच्छा है, आवश्यकता है, महत्वाकांक्षा है, सपना है, ठीक है, इस पर हमने चिंतन मनन नहीं किया, इस पर हमने चिंतन मनन नहीं किया है, चिंतन मनन नहीं किया है। अब जो डायरेक्ट एक्शन होता है, लेकिन हमने ये चीज़ें जो पॉसिबिलिटीज़ देखी और हमने एक्शन ले लिया। पॉसिबिलिटीज अर्थात अवसर दिखा और अवसर पर हमने एक्शन ले लिया है, अर्थात अवसर के अनुसार इच्छा जागृत हो गई, इच्छा जागृत हो गई या आवश्यकता जागृत हो गई, इच्छा जागृत हो गई या आवश्यकता जागृत हो गई। तो यह होती है, एक होता है तात्कालिक सक्सेस, तात्कालिक सक्सेस या करंट सक्सेस। तात्कालिक सक्सेस अवसर के आधार पर इच्छा, आवश्यकता जागृत हो जाती है। तात्कालिक सक्सेस में जो कुछ भी है वो तुरंत बनता है, तुरंत प्लानिंग बनती है, तुरंत एक्शन होता है। तात्कालिक सक्सेस में अर्थात एक तात्कालिक सक्सेस और एक प्लानिंग सक्सेस, एक तात्कालिक सक्सेस और एक प्लानिंग सक्सेस होती है। तात्कालिक सक्सेस जब अवसर आता है या अवसर मिल गया, बाय चांस अवसर मिल गया है, अवसर मिलने पर तुरंत इच्छा, आवश्यकता, सपना जागृत हो जाता है कि इस अवसर का तुरंत हमको लाभ उठाना है और तुरंत प्लानिंग, फटाफट एक्शन, तुरंत अवसर को हिट कर दिया जाता है, एक चीज। दूसरी चीज आती है यह, कहने का अर्थ यह कि सक्सेस पाने का यह भी एक तरीका है और वास्तव में हम प्रयास के द्वारा हम तैयार रहते हैं तो अवसरों के लिए तैयार रहते हैं, अवसरों के लिए, अर्थात अवसर कभी हमारी अपेक्षा के अनुसार आते हैं, कभी अवसर हमारी अपेक्षा के विपरीत भी आते हैं। तो जो तात्कालिक सक्सेस है और एक होता है प्लानिंग सक्सेस, तात्कालिक सक्सेस और एक प्लानिंग सक्सेस। तो प्लानिंग सक्सेस जो एक्शन है, एक्शन या तो तात्कालिक सक्सेस के संदर्भ में तुरंत एक्शन लिए जाते हैं, ठीक है, और ये दूसरी चीज़ प्लानिंग सक्सेस, प्लानिंग की जाती है। अब यहाँ पर यदि मान लिया ऐसा नहीं है, क्या कैसा नहीं है कि इच्छा, आवश्यकता, ज़रूरत, सपना इसके लिए चिंतन मनन आपने नहीं किया, ठीक है, चिंतन मनन कोई प्लानिंग भी आपने नहीं की। अब चाहे आपने की नहीं हो
या आप कर न पाते हो। यदि आप चाहे आप प्लानिंग की ना हो, या प्लानिंग की आपने ज़रूरत ना समझी हो, या प्लानिंग आप कर न पाते हो, ठीक है। या मान लिया कि या आपकी जो प्लानिंग है वो स्टैंडर्ड प्लानिंग नहीं है। कहने का अर्थ यह कि स्टैंडर्ड प्लानिंग बाई एक्सपर्ट नहीं है, वो एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग प्लानिंग नहीं है, और ना ही आप एक्सपर्ट हैं, ना आप एक्सपर्ट की कसौटी पर खरे उतरते हैं। आप भी एक्सपर्ट नहीं हैं, ठीक है। यदि आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप मामूली से मामूली एक्शन में आप फेलियर का सामना आपको करना पड़ेगा। यदि आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपको मामूली से मामूली एक्शन में भी फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, या आपको ज़्यादा फेलियर का सामना करना पड़ेगा। कब तक सामना करना पड़ेगा? जब तक कि आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते हैं तब तक। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बनने की दिशा में अग्रसर होंगे, जैसे जैसे आप स्टूडेंट से आप सफल स्टूडेंट से सीनियर से जानकार से एक्सपर्ट बनने की दिशा में आप अग्रसर होते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे, वैसे वैसे छोटे एक्शन में गलतियां कम, बड़ी में ज़्यादा होंगी। तो उसी प्रकार से कि आज जो जिन बड़ी में गलतियां हो रही हैं, कल को उससे बड़ी में गलतियां होंगी, लेकिन उसमें नहीं होंगी। फिर उससे बड़ी में गलतियां हो सकती हैं, उसमें नहीं होंगी। अर्थात फिर उससे बड़े में फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसमें नहीं। अर्थात जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप अधिक जानकार बनते चले जाएंगे, जैसे आप शून्य से आगे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, शून्य अर्थात एक स्टूडेंट से, एक बिल्कुल प्ले ग्रुप के स्टूडेंट से जैसे जैसे आप सीनियर स्टूडेंट होते चले जाएंगे, जैसे जैसे फिर आगे टीचर या प्रोफेसर होते चले जाएंगे, निश्चित तौर पर वैसे आपके उन एक्शन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, या उन एक्शन का दायरा बढ़ता चला जाएगा कि किस में आपको सफल होना है, किस में आपको सफलता मिलती है और किस में आपको असफलता मिलती है। तो हम बात कर रहे हैं कि एक्शन के मैन्युफैक्चरर की। तो ये जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, हमने बात की किसकी? जस्ट सक्सेस की, तुरंत सक्सेस की, और प्लानिंग सक्सेस की। अब मान लिया कि यहाँ पर आपने प्लानिंग नहीं की, इच्छा है, आवश्यकता है, जरूरत है, कोई भी है, प्लानिंग नहीं की तो, लेकिन आपने एक्शन लिया, जरूरत के अनुसार आपने एक्शन लिया। तो अर्थात जब प्लानिंग नहीं की तो यहाँ पर आप प्लानिंग के महत्व को नहीं समझते हैं। तो इससे एक बात तो यह साबित होती है कि यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डाउन है। जब आपका स्टैंडर्ड डाउन है तो आपके एक्शन का स्टैंडर्ड भी डाउन होगा। निश्चित तौर पर वो एक्शन कसौटी पर खरे नहीं उतर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि हम मैन्युफैक्चरर पर थोड़ा सा फोकस करें और उस पर डिटेल में जाएं। हम समझते हैं इस पर अगले भाग में बात करने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद।